अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका पोर्शन हमने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल तरहेगाम। तो आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो है वो है व्हाई डू वी नीड एन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो हमने ये जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। जो भी कंट्री में रहते हैं तो उनको वो एक्सेप्ट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो है व्हाई डू वी नीड एन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा अगर हम देखें, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, तो हमें वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख के हमें वो गेम खेलनी होती है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में न रखकर वो गेम खेले तो वो गेम गेम नहीं रहेगी। तो सिमिलरली कंट्री को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए हमें सिमिलरली वो उसी तरह के कानून और रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जिस तरीके से एक गेम में रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और गेम को खेलने के लिए सिस्टमैटिक मैनर में खेलने के लिए, एक अच्छी तरीके से खेलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिमिलरली मुल्क को चलाने के लिए, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि एक मुल्क सिस्टमैटिक वे में चल सके। तो आज का टॉपिक जो डिस्कशन है वो इसी के रिलेटेड है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जिनके ज़रिए हम हाईलाइट करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन जो है वो है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये डायरेक्शन देता है कि मुल्क में, स्टेट में, सोसाइटी में गवर्नमेंट कैसे बनेगी और इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा और किसके पास कौन सा पावर रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम देखते कि हमारे यहाँ या किसी भी स्टेट में या मुल्क में पैसे की बिना पर या हम कहेंगे ताकत की बिना पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या हम कहेंगे प्रेसिडेंट बन जाता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये डायरेक्शन देता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट कैसे बनेगी और इस गवर्नमेंट के जो आर्गन्स हैं उनमें कौन कौन सा पावर किसके पास रहेगा। तो ये हमें इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन जो था ये हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनाता है, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए मुल्क में और उस गवर्नमेंट के कौन कौन से पावर रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट ऑफ द डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ पर लिया है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गाइड्स इट टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। सेकंड पॉइंट ऑफ द डिस्कशन जो है वो हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट में रखता है। तो हमसे हमें देखिए, सबसे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है मुल्क में, सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मुल्क में होता है वो होती है गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए या इसके पावर्स को लिमिट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए गवर्नमेंट के पावर्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रखता है या इसको किस तरीके से कर्टेल करता है। वो करता है फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की जो है हर एक सिटीज़न के पास होते हैं और गवर्नमेंट कभी भी किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती। द थर्ड पॉइंट जो है हमने यहाँ पर लिया है वो है कि इट aims at the creation of a good society and give expressions to the aspirations of the people।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एक्सप्रेशन देता है टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। हमेशा अगर हम हमेशा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का एम ये होता है कि वो एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करे और इस सोसाइटी में जो भी उनके एस्पिरेशन हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, देखिए लोग ज़्यादा लिबरल आइडियोलॉजी के होते हैं और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि वो ज़्यादा वहाँ पर लोगों के एस्पिरेशन जो हैं, जैसे वो लिबरल आइडियोलॉजी के होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जोर लिबर्टी की तरफ रहता है, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही होगा जैसा कि लोगों की एस्पिरेशंस होगी। तो सिमिलरली हमारे मुल्क में वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन को वो पूरा कर सके। सो दिस इज़ हाउ वी नीड एन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ जो है हमने लिया है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमने यहाँ पर लिया है, इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल टू लिव टुगेदर। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब किस तरीके से ट्रस्ट बिलीव बिल्ड करता है, अगर हम देखें, अगर हम साउथ अफ्रीका की एग्जांपल यहाँ पर ली, वहाँ पर वाइट्स थे और वाइट्स हैं और ब्लैक थे। तो अगर अगर ये ना होता कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना होता, ए, तो अगर फॉर एग्जांपल कभी ब्लैक पावर में आ जाता, वाइट्स वाले सोचते अब तो हम तो गए, क्योंकि अब ब्लैक्स आए और वाइट्स पे हमें जुल्म कर देंगे, वो जुल्म करेंगे हम पे, या डिस्क्रिमिनेशन हमसे होगी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता कि वाइट पावर में हो जाता, वाइट पावर में आ जाते, और जो ब्लैक है वो आप उनकी फिक्र रहती कि वो अब हम जो है वाइट आ गए पावर में तो हम वो ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो सिमिलरली हमारे देश में जो है मुख्तलिफ कस्म के यहाँ पर हम कहेंगे कि लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। तो सिमिलरली हमारे देश में भी ये डर रहता कि अगर कोई या मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं कि अब तो मुसलमान कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब तो वो हिंदुओं को नहीं छोड़ेगा, या कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो मुसलमानों को नहीं छोड़ेगा। तो सिमिलरली हमें ज़रूरत इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की पड़ती है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बिल्ड करता है among the different peoples of the different people living in the country. So this is how we need the constitution. um, Thank you for watching the video, and we will meet in next video inshallah.